हेलो स्टूडेंट, सरल रेखाएं कोऑर्डिनेट हमने आपको पढ़ाने के लिए कहा था। अभी आप लोगों ने सेट थ्योरी खत्म कर ली और कोऑर्डिनेट सरल रेखाएं हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट में हमने आप लोगों से बोला था कि आप लोग 9th और 10th में आपने जो कोऑर्डिनेट पढ़ ली है उसकी हमारी 10th की क्लास की वीडियो डली है, आप उनको देख लीजिए, जिससे आपने 10th में क्या पढ़ा है इसका रिवीजन हो जाए। 10th में आप लोगों ने दो बिंदुओं के, एक बिंदु x1 y1 दिया और एक बिंदु मान लीजिए x2 y2 है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको दो बिंदु दिए हों, जैसे मान लो एक बिंदु दिया 6, 5, 8 और दूसरा बिंदु दिया था आपको 9, -6। ये बिंदु A था, ये B था। आप लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पहले बिंदु को आप x1 y1 कहते थे और दूसरे बिंदु को आप x2 y2। पहले बिंदु को आपने x1 y1, दूसरे बिंदु को आपने x2 y2 कहा, तो ए बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। देखिए, x1 है 5, x2 है 9, y1 है 8 और y2 है -6। फॉर्मूला होता x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये देखिए आपको पढ़ाया गया था, ये x1 y1 पहले बिंदु में ये कहलाता है भुज, इंग्लिश में बोलते एब्सिसा। ये है कोटि, इंग्लिश में वैसे बोलते ऑर्डिनेट। ये भुज है अर्थात एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट भुज, और ये कोटि कहलाती है। या आप इसे x पॉइंट कहते, इसे y पॉइंट कहते, ठीक है। पहले बिंदु को आप x1 है आपका 5, y1 है 8, x2 है आपका 9, y2 है -6। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है आपका 5 माइनस x2 है 9 का होल स्क्वायर प्लस y1, देखिए y1 है आपका 8, y1 को आपने 8 लिख दिया, माइनस, देखिए y2 है -6, माइनस y2 है आपका माइनस है और y2 है आपका तो +6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखिए 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 8, माइनस फॉर्मूले में है ना, और माइनस है क्या, देखिए y2 भी -6 है, माइनस फॉर्मूले में होता, y2 की वैल्यू भी -6 होते, +6 हो जाएगा। आप लोग ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये 14 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर आएगा आपका 16, 14 का होल स्क्वायर होगा 196। आप इनको सम कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 112 अंडर रूट 112 यूनिट, इकाई।
ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोगों ने 10th में सीखी थी। इसके अलावा आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के ऋणांक। यदि हमने आपको सिखाया था एक बिंदु x1 y1 है, एक बिंदु x2 y2 है, x1 y1 a है, x2 y2 b है, एक बिंदु c है, एक बिंदु c है जो x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n के रेशियो में बांटता है। ये बिंदु c है, इसके निर्देशांक हमने मान लिया कैपिटल X कैपिटल Y है। एक बिंदु x1 y1 है, एक बिंदु x2 y2 है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु, ये C बिंदु है ना, C बिंदु m/n के अनुपात में बांट रहा। ये C बिंदु है ना, AB को m/n के अनुपात में बांट रहा। तो C बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होगा x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y = my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला है अंतः विभाजन करने वाले बिंदु C के निर्देशांक। C हमने मान लिया कि ये बिंदु C के निर्देशांक कैपिटल X कैपिटल Y है। A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। AB को मिलाने वाली रेखा को, जो बिंदु C है जिसके निर्देशांक xy है, m/n के अनुपात में बांटता है। तो C बिंदु निकालने का फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये C बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको, ये तो थे अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ए अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अगर जब C बिंदु है ना, AB को m/n के अनुपात में बांट रहा है। जो C बिंदु है वो AB को m/n के अनुपात में बांट रहा है। तो m/n के अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y = ये फॉर्मूला होगा। जैसे हम आपको एक फॉर्मूला ऐसे बताएं कि मान लीजिए ये ए बिंदु के निर्देशांक 5,8 और बी बिंदु के निर्देशांक 9,-6 है। बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AB को मिलाने वाली रेखा को 3:2 के रेशियो में 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये देखिए 5,8 ये x1 y1 हो गया और 9,-6 x2 y2 हो गया। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, ये C बिंदु है ना, ये 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा। तो बिंदु C के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होगा, हमने आपको बोला था x = C अंतः विभाजन कर रहा। A और B के अंदर कोई पॉइंट होगा C बिंदु
ए और बी को मिलाने वाली रेखा को 3:2 के अनुपात में अंताभाजित कर रहा, तो m हो जाएगा आपका 3, n हो जाएगा 2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x इक्वल टू होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू होगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। देखिए m कितना है आपका 3, x2 कितना है 9 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 5 अपॉन m प्लस n कितना है 3 प्लस 2। y इक्वल टू देखिए m कितना है 3, y2 कितना है -6 प्लस n कितना है n है 2 और y1 कितना है 8 अपॉन m प्लस n है 3 प्लस 2। x इक्वल टू 27 प्लस 10, 27 प्लस 10 अपॉन 5, और y इक्वल टू -18 प्लस 16 अपॉन 5। x इक्वल टू आएगा आपका 17/5 और y इक्वल टू आएगा आपका -2 अपॉन 5। यानी ये हो गया आपका ए बी को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु C का भुज है ये, और ये कोटि है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। भुज यानी ये x पॉइंट ये y पॉइंट, आप कहेंगे बिंदु C के निर्देशांक हो गए 17/5 -2/5। आप लोगों ने ये अंता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक 10th में सीखे थे। आप लोग, हमने बोला ना 10th की जो हमारी वीडियो डली है आप उससे रिवीजन करिए, आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा बहुत भूल गए होंगे लेकिन आप जल्दी जल्दी आप उसको पढ़ लीजिए, जिससे आपका अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। आपको 11th में हम बहुत अच्छी कोऑर्डिनेट आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आपका यदि अब 10th कमज़ोर होगा, 10th आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा, लापरवाही की होगी, तो आपको वहाँ पर परेशानी आएगी। नहीं किए तो अब भी आप रिवीजन करिए। इसीलिए हमने आप लोगों से बोला है कि 10th की वीडियो देखी कोऑर्डिनेट की, ठीक है। ये आप लोगों ने अंता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक सीख लिए। अब इसी में हमने आपको बताए थे कि बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु, ये आपके कोर्स में नहीं थे। बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक वाले बिंदु के निर्देशांक, बाह्यता विभाजन बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक देखिए x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल टू m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। इसी टाइप से आपको एक बिंदु हम x1/1 दे देंगे, एक x2/2 दे देंगे, m दे देंगे, n दे देंगे, ठीक है। तो आप इससे बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आप उतार लीजिए, फिर आगे बताएंगे आप। देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला सीखा। फिर आपने अंताविभाजन करने वाले, बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक सीखे। इसके बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक, यदि मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। ये बिंदु ए के निर्देशांक x1/1 है, बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 है,
तो ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। देखिए ए x1/1 है, बी के निर्देशांक x2/2 है, तो ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक x, y। देखिए तो x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2/2। ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, यदि a x1/1 है, b x2/2 है और ए बी का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु सी है जिसके निर्देशांक एक्स वाई हैं, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा बिंदु A है 2,8 और बिंदु B है -4, -6, तो मिड पॉइंट C आप A बिंदु को x1/1 मानिए, B को x2/2 मानिए। मिड पॉइंट C मध्य बिंदु C के निर्देशांक, मध्य बिंदु C के निर्देशांक, ए बी मध्य बिंदु C के निर्देशांक। देखिए मध्य x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। x इक्वल टू x1 कितना है आपका 2 प्लस x2 है -4/2 और y इक्वल टू है y1 प्लस y2/2। x इक्वल टू 2 - 4/2 और y इक्वल टू 8 - 6/2। तो ये हो जाएगा आपका -2 -2/2 -1 और ये हो जाएगा 2/2 2/2 यानी 1 आ जाएगा आपका। तो मध्य बिंदु C के निर्देशांक आ गए आपके -1, मध्य बिंदु C के निर्देशांक -1, 1 आ जाएंगे। मध्य बिंदु C के निर्देशांक कैसे आप मध्य बिंदु C के निर्देशांक निकाल सकते हैं? आपने अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक सीख लिए, आपने बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक सीख लिए, आपने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना सीख लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने सीखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यदि आपको किसी त्रिभुज के ABC त्रिभुज दिया है, A के निर्देशांक मान लीजिए x1/1 है, B के निर्देशांक x2/2 है और C के निर्देशांक x3/3 है। देखिए A के निर्देशांक x1/1, B के निर्देशांक x2/2, C के निर्देशांक x3/3 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है, ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप पहले इतना ध्यान करिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे।
देखिए अभी आप लोगों ने मध्य बिंदु के निर्देशांक सीखे थे। मध्य बिंदु सी के निर्देशांक ये फॉर्मूला था। ये हमने माना था कि ये 2,8 हो गया आपका x1/1 और -4, -6 हो गया आपका x2/2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हमने आपको बताया था x1 + x2/2 y = y1 + y2/2। x1 है आपका 2 प्लस x2 है -4/2, y = y1 है 8 प्लस y2 है -6/2। तो प्लस माइनस मिल के -8 -6/2 एंड 2/2 1, ये हो जाएगा -2/2 तो -1। आपका x = -1 आया था, y = 1। सी के निर्देशांक आ गए थे। इसके बाद हमने आपको बताया कि यदि आपको त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हों, यदि आपको किसी त्रिभुज A, B और C के शीर्ष आपको दिए हों, मान लीजिए A के निर्देशांक x1/1 है, B के निर्देशांक x2/2 है और C के निर्देशांक x3/3 है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। याद करने के लिए बताया था 1 2 3। देखिए x1 2 3, x2 2 के बाद क्या आएगा 3 1, x3 3 के बाद क्या आएगा 1 2 आएगा कि नहीं। तो ये आप याद करने का तरीका है, इसको आप उतारिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभियल आपने निकालना सीखा। अभियल आपने बताया कि यदि त्रिभुज के शीर्ष आपको x1/1, x2/2 और x3/3, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष x1/1, B के x2/2, C के शीर्ष x3/3 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखिए आपको त्रिभुज ABC A के शीर्ष दिए हैं 6,3, B के दिए हैं आपको -3,5 और C के शीर्ष x3/3 मान लीजिए ये दिया 4, -2। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है। यदि आपको शीर्ष A के निर्देशांक 6,3 दिए गए हैं, शीर्ष B के निर्देशांक -3,5, शीर्ष C के निर्देशांक 4, -2 दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लगाएंगे 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हो जाएगा आपका x1/1। देखिए x1 = 6, y1 3, x2 हो जाएगा -3, y2 हो जाएगा 5, x3 4, y3 -2। रख दीजिए 1/2 x1, x1 है आपका 6, y2 है 5, माइनस फॉर्मूले में है, और देखिए y3 भी -2 है। y2 5 रख दिया, माइनस फॉर्मूले में है और माइनस ही का y3 है, देखिए तो +2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, x2 है -3, देखिए ये है -3, y3 है आपका -2 माइनस y1 है आपका 3 प्लस x3 है आपका 4, y1 है आपका 3 माइनस y2 है 5। 1/2 x1 है आपका 6, y2
माइनस फॉर्मूले में और माइनस, देखिए बाई 3 की वैल्यू -2 है, इसलिए +2 कर दिया। माइनस फॉर्मूले में और बाई 3 है -2, तो माइनस फॉर्मूले में और बाई 3 है -2, तो माइनस माइनस मिलके +2 हो गया। ये हो गया x2 बाई 3 माइनस बाई 1 है आपका 3 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। अब बस को सॉल्व कर दीजिए, 1/2 6, 5 + 2 7, ये हो गया प्लस, ये हो गया -3 और ये हो गया -5, माइनस माइनस के -5 हो गया +4 और ये हो गया -2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 42 प्लस 15 -8 1/2, ये हो गया 7, ये हो गया 5 -8 1/2। इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 49/2 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि आपको त्रिभुज ABC के A के निर्देशांक x1/1, B के x2/2 और C के x3/3 दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। A को मान लीजिए आप x1/1, B के निर्देशांक x2/2 हो गए और C के x3/3 हो गए, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते थे। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए, ये 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए कि ये और ये बिंदु समरेख हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं तो पहले बिंदु को आप x1/1 मान लीजिए, दूसरे को x2/2 और तीसरे को आप x3/3 मान लीजिए, और इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बिंदु समरेख है। यदि आपको 3 बिंदु दिए गए हों, आपको हमने 10th में पढ़ाया था कि यदि ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं और इन्हें समरेख प्रूफ करना है, इन 3 बिंदुओं को समरेख प्रूफ करना है, तो आप क्या करिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यदि 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे कि बिंदु समरेख है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, इन 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये कहलाता है कि बिंदु समरेख हैं, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। समरेख माने एक ही रेखा में स्थित हैं। तो देखिए, तो आप उसने कहा सिद्ध करिए कि ये बिंदु समरेख है, तो आप लिखेंगे कि यदि दिए गए बिंदु समरेख हैं, यदि दिए गए बिंदु समरेख हैं, तो इसे आप A मानिए, इसे B मानिए, इसे C मानिए। दिए गए बिंदु A, B तथा C समरेख हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आपको इन 3 बिंदुओं को समरेख करना है तो इन 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर 0 आएगा तो समरेख है। तो लिखे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। देखिए, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, y2, x3, y3 रख दीजिए। 1/2 x1, 2 y2 8 माइनस y3 4 प्लस x2 है -3 y3 4 माइनस y1। देखिए माइनस फॉर्मूले में है और देखिए y1 -2 है, तो +2 कर दीजिए।
x3 माइनस 1 y1 है -2 माइनस y2 है आपका 8, y1 माइनस फॉर्मूले में y2 8 है। इसे सॉल्व करिए 1/2 2, ये कितना निकलेगा 4 प्लस ये है -3, ये कितना निकलेगा 6 प्लस ये है -1 और ये कितना निकलेगा -10। 1/2 8, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा -18 और ये हो गया +10। देखिए +10 और +8 प्लस ये +18 हो गया और ये -18, तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, तो आपने लिख दिया होगा अतः दिए गए बिंदु समरेख हैं। यदि 3 बिंदुओं को समरेख सिद्ध करना है तो आपको सिखाया गया था कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो बिंदु समरेख है, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आई ना? अगर आपको प्रूफ करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए 0 आ गया, अब लिख देंगे आपके बिंदु अतः बिंदु समरेख है। उतारिए ये, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको 3 बिंदु दिए हैं A, B, C, D, A माइनस C, B माइनस D समरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए AD इक्वल टू BC। पता अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको वो कह रहा था सिद्ध करके दिखाओ कि ये समरेख हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि सिद्ध करके दिखाओ कि समरेख हैं, तो आपने क्या किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला आपने और कह दिया था कि 0 आ गया अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समरेख है। अगर 0 नहीं आता तो आप कह देते कि समरेख नहीं है। लेकिन इसमें आपको दिया है कि ये बिंदु ये बिंदु समरेख हैं, ये आपको दिया है कि ये और ये समरेख है, तो इतना प्रूफ करिए। तो आप क्या करेंगे कि चूंकि दिया है आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप लिखेंगे दिया है A, B, C, D और A माइनस C, B माइनस D समरेख है, ये आपको दिया है। इसे आप A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चलना आप। यदि आपको ये दिया है कि ये बिंदु समरेख हैं, यदि आपको दिया है कि ये बिंदु और ये बिंदु समरेख हैं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चलना। अगर आपको सिद्ध करना है कि यदि हम आपको इसके पिछले सवाल में आपको अपने 3 बिंदु दे दिए थे और कहा था कि सिद्ध करिए कि ये समरेख हैं, तो आप उन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर 0 आ जाए तो कह देंगे समरेख है। अगर मान लीजिए ये बिंदु दिया, ये बिंदु दिया आपको, उसने खुद कहा कि ये समरेख है, यदि आपको ये गिवन है, आपको ये दिया कि ये बिंदु समरेख हैं, तो आप क्या कहेंगे कि दिया है आपको दिया है कि ये समरेख हैं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, बराबर 0 लेके चलेंगे। तो आप इसे पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लेंगे, तीसरे बिंदु को आप x3 y3 मान लेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होगा। आप इक्वल 0 लेके चलेंगे। अगर आपको प्रूफ करना होता कि सिद्ध किए कि ये बिंदु समरेख हैं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे। अगर 0 आ जाता तो कह देते आप समरेख हैं। ऐसी सिखाया था ना हमने, 10th में सिखाया था आपको। तो देखिए 1/2 x1 है आपका A, y2 है आपका D, देखिए y2 है आपका D माइनस y3 है B माइनस D।
x1 है आपका a, y2 कितना है, y2 है d माइनस y2 है d माइनस y3 है b माइनस d प्लस x2 है आपका c, x2 है देखिए c, अब y3 है आपका b माइनस d, y3 माइनस y1 है आपका b प्लस x3 है आपका a माइनस c, x3 दिया, अब x3 लिख दिया आपने, y1 माइनस y1 है b माइनस y2 है d इक्वल 0। आप 0 लेके चलेंगे। देखिए 1/2 x1 है आपका a, y2 है d माइनस y3 b माइनस d प्लस x2 है c और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2। अब देखिए a d माइनस b प्लस d माइनस b प्लस d प्लस c b माइनस d माइनस b, ठीक है, प्लस ये a माइनस c और b माइनस d एज इट इज लिख दीजिए आपने 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे, b से b कैंसिल हो गया, 1/2 a आप लिख देंगे 2d माइनस b, 2d माइनस b और c का माइनस b d में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी डी हो जाएगा, प्लस a का b में करिए ab, a का माइनस d में करिए माइनस ad, माइनस सी का b में करिए माइनस बी सी, माइनस सी का माइनस d में करिए प्लस सी डी। अब इक्वल टू 0 1/2 ये हो जाएगा आपका 2ad माइनस ए बी, 2ad माइनस ए बी माइनस सी डी प्लस ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस सी डी इक्वल 0। देखिए प्लस सी डी और माइनस सी डी 0, माइनस ए बी प्लस ए बी 0। अब आप क्या करेंगे, 1/2 2ad में से ये ad माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका ad, 2ad में से ये ad माइनस हो जाएगा तो बचेगा ad और माइनस बी सी जाकाता लिख दीजिए इक्वल 0। 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से भाग दे दीजिए। आप 1/2 से इस तरफ भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ad माइनस बी सी। 1/2 से डिवाइड कर दिया यही बचेगा, और 1/2 से इस तरफ डिवाइड करिए तो 0 आएगा। तो ad ये इस तरफ ले जाएंगे, ad इक्वल टू बी सी, ये प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए आपको गिवन था, आपको दिया था कि ये और ये समरेख हैं, सिद्ध नहीं करना था, ये आपको दिया था कि ये समरेख हैं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 लेके चले। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को मिला होगा। बस देखिए कैलकुलेशन आपने करी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी, देखिए यहाँ पे x1 y2 माइनस y, देखिए y3 2 पद वाला था, y3 2 पद वाला था, इसलिए हमने मंझला कोष्टक यानी कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, प्लस x2 है आपका c, y3 देखिए y3 तो y3 दो पद वाला है ना, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगा लिया हमने कि y3 माइनस y1 है b, प्लस x3 दो पद वाला है, y1 माइनस y1 माइनस y2, ये है। बस इसको सॉल्व कर दिया, माइनस b प्लस डी हो गया, ठीक है, सॉल्व कर दिया आपने तो देखा कि ad माइनस बी सी बचा, 1/2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से ad माइनस बी सी, यहाँ पे 0, ad इक्वल टू बी सी आपका आंसर आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। उतार लीजिए ये। देखिए
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताओ। ये भी हमने आपको 10th में पढ़ाया था। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, आप जब भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, इन बिंदुओं को आप कार्तीय तल में रख लेना। ये भी हमने आपको बताया होगा। देखिए, पहला बिंदु है -4, -2, तो 1 2 3 4 -4, और ये हो गया -2। ये हो गया आपका -4, -2, और ये हो गया -3, ये आ गया -3, -5, 1 2 3 4, ये है, ये A है, ये B है, -3, -5, ये A बिंदु, ये B बिंदु हो गया। C है 3, -2, 1 2 3, और ये -2 1 2, ये हो गया C बिंदु 3, -2, और D बिंदु है 2, तो 2, 1 2 3, ये है D बिंदु आपका 2, 3। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये A है। देखिए, ये बन गया। आप जब भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, आप ध्यान रखेंगे कि पहले इन बिंदुओं को आप कार्तीय तल में रख लेना। रख लिया, ये आपका -4, -2, देखिए, और फिर ऐसे मिलाना इन बिंदुओं को कि चतुर्भुज बन जाए। अब आप क्या करेंगे, देखिए, आप कोई भी इसका डायगोनल खींच दीजिए, ठीक है। अब क्या करना, आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, ADC का क्षेत्रफल निकाल लेना, और ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना। इनको और इनको दोनों को जोड़ देना। ध्यान रखना, क्षेत्रफल यदि ऋण में निकल रहा हो, ऋणात्मक निकल रहा हो, नेगेटिव निकल रहा हो, तो उसको ध्यान, जैसे मान लीजिए आप इसका क्षेत्रफल -10 आया, तो वह +10 कर देना उसे। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए -9 आया, तो आप इसे +9 कर देना, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आए, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आप जोड़ देना, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना, ठीक है। इस त्रिभुज का यदि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, सबसे पहले उन बिंदुओं को आप कार्तीय तल में रख लीजिए, फिर क्या करना, उन्हें आप क्रम से मिला दीजिए कि चतुर्भुज बन जाए। फिर क्या करना, एक कोई भी विकर्ण खींच देना। हमने मान लीजिए ये विकर्ण खींच दिया, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए, तो आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप कल घर से करके दिखाएंगे। देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन के लिए। त्रिभुज ABC में A के निर्देशांक 4,6 हैं, B के 1,5 और C के 7,2 है। देखिए, त्रिभुज ABC में A के निर्देशांक 4,6, B के 1,5 और C के निर्देशांक 7,2 है। यदि एक लाइन इस प्रकार से खींची जाए कि वह AB को D पर और AC को E पर काटे। देखिए, ये लाइन खींच दी, AB को D पर और AC को E पर काटे, तथा आपको दिया है कि AD अपॉन AB इक्वल टू 1/4 और AE अपॉन AC
इक्वल टू 1/4, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालिए। ADE और ABC का क्षेत्रफल निकालो और उनकी तुलना करो। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। देखिए आपको A दिया, B दिया, C दिया और AD/AB का रेशियो दे दिया। AD और AB का रेशियो दे दिया उसने, जबकि हमें चाहिए है AD और BD का रेशियो। अगर आपको A दे दिया, B दे दिया और AD और BD का रेशियो दे दिया, तो आप AD को पढ़ेंगे M और BD को पढ़ेंगे N। आपको AD और BD का रेशियो चाहिए था, आपको AE और C का रेशियो चाहिए था, लेकिन उसने तो आपको AD/AB दे दिया, उसने AD/AB दे दिया। तो यहीं से आप स्टार्ट करिए। यहां देखिए गिवन है, गिवन क्या है आपको, AD/AB = 1/4। आपको AD/AB दे दिया उसने, हमें चाहिए था आपको AD/BD, तो AD हो जाएगा M और BD हो जाता है N। तो ये हो जाता है x1y1, ये हो जाता है x2y2, ये M बन जाता, ये N बन जाता, तो अब बिंदु D के निर्देशांक आ जाते। इसी प्रकार आपको AE और C आता, तो AE बन जाता आपका M और C बन जाता N, ये x1y1, ये x2y2, ये M बन जाता, ये N बन जाता, तो बिंदु E के निर्देशांक आ जाते। आपको AD/BD चाहिए, आपको दिया है AB/AD। देखिए आपको AD बचाना है, हमने आपको पढ़ाया था जब थेल्स थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो जो बचाना है ना, आपको क्या चाहिए, AD/BD चाहिए। आपको AD/AB नहीं चाहिए, आपको AD/BD चाहिए। तो आप क्या करना, आपको AD तो चाहिए है ना, यानी AD तो आपको बचाना है, आपको AD चाहिए है, AB नहीं चाहिए। तो जिसको बचाना है उसे नीचे होना चाहिए, तो आप उसे पलट दीजिए, इसे ऐसा लिख दीजिए AB/, इसलिए AB/AD = 4/1। अब आप क्या करिए, 1 माइनस कर दीजिए, AB/AD -1 = 4/1 -1। आप AD LCM ले लीजिए, तो क्या आएगा, इसके अपन 1 कर दीजिए, AD LCM ले लिए तो आएगा आपका AB - AD, और ये 4 - 1 आ जाएगा आपका 3। ये आया आपका A। अब देखिए AB में से आप AD माइनस कर दीजिए। देखिए AB में से AD माइनस करिए तो BD बचेगा आपका। तो ये हो गया आपका BD, ये BD आ गया आपका, अपॉन AD आ गया = 3/1। देखिए अब इसको पलट दीजिए, तो AD/BD = 1/3 होगा। AD/BD = 1/3। इसका मतलब ये है कि जो AB रेखा को अतः इसका मतलब क्या कहलाया कि ये M = 1 हो गया और N = ये 1 है और ये 3 है, AD 1 है और BD 3 है। अतः AB रेखा को बिंदु D 1:3 के 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अब आप क्या करिए, अब अंतः विभाजन 1, ये हो गया आपका x1/1। देखिए ये हो गया आपका x2/2, ये M है 1, N है 2। अब आप क्या करेंगे, इसलिए बिंदु D के निर्देशांक, इसलिए D के निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप, D के निर्देशांक, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y = my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के अब आप वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए x =
यहाँ पे लिखा जा रहा है m कितना है 1, x2 कितना है, x2 है 1, m इंटू x2 प्लस n है आपका 2, x1 है आपका 4 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2, x इक्वल टू आएगा 1 प्लस 8/3, 9/3 यानी 3 आ गया। y ये आपका बिंदु D का भुज आ गया। बिंदु D के निर्देशांक के लिए आपने लगा दिया, अब y का लगा दीजिए। y इक्वल टू आएगा आपका m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m है आपका 1/2 है आपका 5 प्लस n है आपका 2, y1 है 6 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2, ये 5 और ये होगा 12, ये 5 प्लस 12 तो होगा 17/3 आएगा। तो ये बिंदु D आएगा आपका, तो बिंदु D है ना आपका 3,17/3 आया ये। अब देखिए जिस प्रकार AD अपॉन, अभी आपने देखा AD अपॉन BD 1:3 आया, ये 1 आया, ये 3 आया, AD अपॉन BD 1/3 आया। इसी प्रकार आपको AE अपॉन AC दिया था, आपको दिया था AE अपॉन AC इक्वल टू 1/4, आप इसे ही पलट देंगे AC अपॉन, आपको तो क्योंकि AE अपॉन C चाहिए ना, आपको AE अपॉन C चाहिए, यानी आपको AE तो चाहिए है ना, तो AE को बचाने के लिए इसे आप पलट देंगे 4/1, तो आप फिर आप माइनस, इसे माइनस 1 करेंगे, यहाँ माइनस 1 करेंगे, तो आप पता है ना आपका आएगा AE, आपका AE अपॉन AC करके देख लेना 1/3, ये भी 1/3 आएगा। जिस प्रकार आपने बिंदु D के निर्देशांक निकाल लिए ना, D के निर्देशांक निकले 3,17/3, इसी प्रकार आप E के निर्देशांक निकाल लेना। कैसे? ये होगा आपका x1/1, ये होगा आपका x2/2, m होगा आपका 1 और n होगा आपका 3। ये AE 1 है, ये 3 है। आप बिंदु E के निर्देशांक निकाल लेना, निकाल लोगे बिंदु के। अब त्रिभुज जब D आ गया, देखिए ऐसा D आ गया, ऐसे E आ जाएगा। ये A है, इसे मान लेना आप x1/1, D को मान लेना x2/2, E को मान लेना x3/3, और आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेना। इसी प्रकार त्रिभुज A के निर्देशांक तो दिए ही हैं, B के दिए, C के दिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना। तो ADE का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा, और उनकी तुलना भी हो जाएगी। ADE का क्षेत्रफल अपॉन ABC का क्षेत्रफल निकाल देना, तो उनकी कंपैरिजन हो जाएगा, तुलना हो जाएगी। तुलना करो, समझ में आया ना? तो देखिए आपको दिया था कि AD अपॉन AB दिया था, A के निर्देशांक दिए थे, B के निर्देशांक दिए थे, C के निर्देशांक। आप इस लाइन पे आ जाइए, आपको A और B के निर्देशांक दिए हैं, A और B के निर्देशांक दिए हैं, आपको AD अपॉन BD चाहिए। AD अपॉन BD ना देकर उसने आपको AD अपॉन AB दे दिया। देखिए AD अपॉन AB दे दिया, लेकिन हमें तो चाहिए था AD अपॉन BD, यानी इसमें आपको AD बचाना है, क्योंकि AD तो हमें चाहिए है ना, हमें AD अपॉन BD चाहिए था। हमने क्या किया, AD बचाना है, पहले AD को पलट के नीचे के, जिसको बचाना होता है उसे हर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में पलट दिया हमने। अब माइनस 1 कर दिया, AB माइनस AD आ गया, AB जी है AD, AB में से AD माइनस कर दिए तो BD आएगा, BD आ जाएगा, BD अपॉन AD इक्वल टू 3/1, इसको पलट दीजिए तो AD अपॉन AB, AD अपॉन BD 1/3 आएगा। इसी प्रकार ये भी 1 और 3 आएगा। अब देखिए ये x1/1 है, ये x2/2 है, m है 1, n है आपका 3 था, n 3 था। देखिए ये गलती हो गया, n 3 था, देखिए 1/n 3 था, आप 2 लिखें यहाँ पे, देखिए इसलिए गलती आया। फिर से लगाइए, m x2 प्लस n कितना हो गया, ये 12, ये 12 प्लस 1
13/3 गंदा पॉइंट हो गया। देखिए ये 13/3 आया, x इक्वल टू 13, ठीक है। अब y देखिए m 18 + 5 23, ये तो आया आपका 13/3 और ये आएगा 20, जो हो गया 18 + 5 23/3। बहुत गंदा बिंदु आया D। ये D बिंदु क्या आ रहा आपका 13/3, 23/3, ठीक है। अब आप बिंदु E के रसायन निकाल लेना। जी x1 y1 है, जी x2 y2 है, m1 है, n3 है। कर लेंगे तो बिंदु E के रसायन आ जाएंगे। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना, ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल बटे ADE का क्षेत्रफल बटे ABC का क्षेत्रफल निकालना। ये क्वेश्चन भी आप घर से करके लाएंगे पूरा। देखिए क्वेश्चन है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो A -2,2 और B 2,8 को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए ये A है आपका -2,2 और B है 2,8। उसने कहा कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो A है आपका -2,2 और B है 2,8 को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में बांटता है। देखिए ये और ये, देखिए 4, यानी आप P Q R के निर्देशांक बताइए। देखिए P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु, उसने कहा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो -2,2 और 2,8 को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमने मान लिया कि माना वे बिंदु P Q R हैं, बिंदु क्रमशः P, Q, R है। तो आप P बिंदु के निर्देशांक निकालने चलिए। आप लिखेंगे P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए आप P के निर्देशांक निकालने चलिए। चलो आपको पता ना ये इक्वल पार्ट है, ये इक्वल पार्ट है। P Q R बिंदुओं ने A और B को मिलाने वाली रेखा को 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। मान लीजिए ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। जब आप P बिंदु के निर्देशांक निकालने जाएंगे, जब आप P के निर्देशांक निकालने जाएंगे तो आपका M हो जाएगा 1। देखिए M हो जाएगा 1 और N क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, N हो जाएगा आपका 3। देखिए या आप P के निर्देशांक निकालने जाएंगे, आप x, y मान लीजिए। देखिए ये होगा आपका x1 y1 और B हो जाएंगे आपके x2 y2। P बिंदु के निर्देशांक के लिए देखिए M हो जाएगा आपका 1 और N हो जाएगा 1 + 1 + 1, N3 हो जाएगा। कर लेंगे तो आप P बिंदु के निर्देशांक ऐसे, ये है x1 y1, M है 1 और N है 3। तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा दीजिए x = mx2 + nx1 अपॉन m + n और y = my2 + ny1 अपॉन m + n। ये फॉलो देखिए m क्या है आपका 1 और n क्या है आपका n है आपका 3। जी x1 y1, जी x2 y2 आप लगाना तो बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात हो जाएंगे। अब Q क्या है, Q तो A और B का मध्य बिंदु है। देखिए 1 + 1 2 ये हो जाएगा और 1 + 1 2 ये हो जाएगा। तो Q बिंदु के निर्देशांक आप Q बिंदु के निर्देशांक पता है, Q बिंदु के निर्देशांक आप Q बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो Q AB का मध्य बिंदु है, चूंकि Q AB का मध्य बिंदु है। देखिए आप
कैसे पता मध्य बिंदु है? देखिए 1 2 Q के 2 इस तरफ भाग है, देखिए 1 भाग 2 भाग, और Q के इस तरफ भी 2 भाग हैं, यानी Q मध्य में है। तो आप क्या करेंगे, Q बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? आप A बिंदु को मान लेना, A बिंदु दिया आपका -2, और B बिंदु दिया आपका 2, 8, तो ये हो जाएगा आपका x1/1, ये हो जाएगा आपका x2/2, और मध्य बिंदु Q के निर्देशांक आप फॉर्मूला लगा देना, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। आप 10th के बच्चों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। अब आपको याद आ गया तो आप पढ़ाइए, 10th के बच्चों को पढ़ा दीजिए। ये सबसे अच्छा आपका रिवीजन होगा। 10th के बच्चों की NCERT की किताब से उनका रिवीजन करवा दीजिए आप। ये सबसे अच्छा आपका रिवीजन होगा। उनको प्रेरित करिए कि देखिए 10th का ही है। अगर आप 11th के बच्चों के लिए वीडियो डाल रहे हैं ना, तो 10th के बच्चे से नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना पढ़ना। ये 10th के बच्चों के लिए पूरा वीडियो बना दिया, आपका रिवीजन हो गया। अब बताइए, जब बिंदु R के निर्देशांक निकालने जाएंगे तो M क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3। R के निर्देशांक निकालने जाएंगे, R के निर्देशांक के लिए आप देखिए ये हो जाएगा, ये 1 2 3। जब R के निर्देशांक निकालने जाएंगे तो M हो जाएगा आपका 3 और N हो जाएगा आपका 1। तो R के निर्देशांक आप अपने घर से निकाल के लाएंगे। समझ में आ गया? उसने कहा AB रेखा को 4 बराबर भागों में जो बिंदु बांट रहे हैं ना, उनके निर्देशांक बताइए। तो हमने मान लिया PQR AB रेखा को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 1 मान लिए तो यही 1 होगा, यही 1 होगा, यही 1 होगा। यदि आप P के निर्देशांक निकालते हैं तो M 1 हो जाएगा, लेकिन N कितना होगा? देखिए ये x1/1 है, ये x2/2 है, ये M1 है, तो N 3 होगा। Q के लिए निकालने जाएंगे तो ये x1/1, ये x2/2, M भी 2 है, N भी 2 है, यानी Q मध्य बिंदु है। और जब R के निर्देशांक निकालने जाएंगे तो M होगा 3, N होगा 1, x1/1, x2/2। आप ऐसे बिंदु R के निर्देशांक निकाल लेना, उतार लीजिए, पूरा घर से करके लाना। देखिए आपका पार्ट 1 में 10th का रिवीजन चल रहा था, ये आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से हम ये जरूर बोलेंगे कि आप 10th वालों को समझाइए कि देखिए आपका संपूर्ण रिवीजन है। इतना पढ़ लेंगे अगर 10th वाले, तो बोर्ड का क्वेश्चन 100% उनका फंस जाएगा। पार्ट 1 आपका रिवीजन का समाप्त हो गया। पार्ट 2 में और थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे, इसके बाद आपकी 11th की मैथ आएगी। ठीक है, धन्यवाद। उतार लीजिए।